Welcome back dear students to the next session of the chapter agriculture. इस चैप्टर में आज हम करने जा रहे हैं मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया. ओके, अभी हमने प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने किया था कि जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया में एक कैसी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है और अबाउट 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. फिर हमने किया था कि इंडिया में जो है अलग अलग टाइप से क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है. हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग की थी, उसमें हमने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की थी, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की थी, कॉमर्शियल फार्मिंग की थी, एक प्लांटेशन फार्मिंग होती है वो भी उसमें हमने की थी. फिर हमने किया था एक क्रॉपिंग पैटर्न किया था, क्रॉपिंग सीजन किया था, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग क्या होता है, एक क्रॉपिंग सीजन होता है, एक पैटर्न होता है. क्योंकि जो भी क्रॉप्स होती है उसका वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, वहाँ की जो ट्रोपोग्राफी है, वहाँ की जो सॉइल है, टेम्परेचर है, तो इन सब के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है. आज हम करने जा रहे हैं मेजर फूड क्रॉप्स हैं. तो सबसे पहले हम किसके बारे में करेंगे, राइस के बारे में. राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया. ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, फूड क्रॉप है. सबसे ज़्यादा मतलब लोग जो है भारत के वो क्या स्टेपल उनकी कौन सी क्रॉप है, राइस है. ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है. तो राइस की क्रॉप जो है वो कौन से सीजन में उगाई जाती है, खरीफ में. मतलब ये एक खरीफ क्रॉप है. कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है. ओके, राइस की खेती करने के लिए जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस. फिर इसके लिए जो रेनफॉल है, रेनफॉल जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए होनी चाहिए. तो जो राइस की खेती है वो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, जो एरिया है, कौन कौन से एरिया में की जाती है, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है या डेल्टाइक जो एरिया है, वहां पे चावल की खेती की जाती है. अगर हम इसमें आगे देखें तो सॉइल, मतलब चावल की खेती करने के लिए कौन कौन सी सॉइल होनी चाहिए, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने टाइप ऑफ सॉइल्स की थी. तो सॉइल के ऊपर, सॉइल इज आल्सो द अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो यहाँ पे जो सॉइल होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, लूमी एंड एलुवियल. ओके, मेजर जो स्टेट्स हैं, इसके मेजर स्टेट्स या मेजर राइस प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है उसमें आ जाता है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु. इसके अलावा जो चावल है, राइस है, उसकी जो खेती है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में भी की जाती है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन सिस्टम. क्योंकि इन स्टेट्स में क्या हो चुका है, इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, तो यहाँ पे भी चावल की खेती की जा रही है. तो मतलब जो मेजर फूड क्रॉप है हमने राइस का कर लिया है कि राइस के जो कौन कौन सी हमें जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए क्रॉप्स को उगाने के लिए, उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए, एरिया उसका कहाँ पे है, उसके लिए कौन सी सॉइल सुटेबल है, और कौन कौन से स्टेट्स है, मेजर स्टेट्स है जो राइस की खेती कर रहे हैं या मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग राइस. आप सभी को पता है कि राइस जो है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया. नेक्स्ट इसमें हमारा जो आ जाता है फूड क्रॉप वो है व्हीट. ओके, अभी हम करेंगे व्हीट जो है
व्हीट के लिए कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन से एरिया में व्हीट होती है, उसका टेम्परेचर जो है उसके लिए कैसा होना चाहिए, रेनफॉल उसके लिए कितनी होनी चाहिए। व्हीट इज अ रबी क्रॉप। सबसे पहले हम करेंगे कि ये किस टाइप की क्रॉप है, ये एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप का मतलब क्या है, जो विंटर सीजन में जो हम क्रॉप उगाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रबी क्रॉप कहेंगे। अभी इसके लिए जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, कूल होना चाहिए। जब हम फसल उगा रहे हैं उस टाइम पे इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत ठंडा, मतलब ठंडा होना चाहिए, कूल होना चाहिए। बट हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, ब्राइट, सनशाइन होनी चाहिए। ओके, अच्छी धूप होनी चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे। मतलब इसका जो एवरेज जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 21 डिग्री सेल्सियस। जब हम गेहूं की खेती कर रहे हैं उस टाइम पे ठंडा मौसम होना चाहिए, विंटर सीजन होना चाहिए, कूल टेम्परेचर होना चाहिए। बट जब फसल राइप हो जाती है, पक जाती है, तो फसल पकती है उस टाइम पे ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए फॉर हार्वेस्टिंग। अभी बात आती है कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए हमें चाहिए। अभी एरिया तुम्हारा आ जाता है नॉर्दर्न जो स्टेट्स है वहां पे, नॉर्दर्न स्टेट्स, गंगा सतलुज, जो एरियाज हैं, ओके, वहां पे या ओल्ड एलुवियल ट्रैक हम जिसे कहते हैं, उन एरिया में इसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है, व्हीट की खेती की जाती है। अभी जब हम व्हीट की जब खेती कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो सॉइल होती है वो कौन सी होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। एलुवियल सॉइल में गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होता है क्योंकि इस एरिया में क्या है, इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये हो गया हमारा व्हीट के लिए, गेहूं की फसल के लिए। गेहूं एक रबी की फसल है। इसका टेम्परेचर आ गया कि कूल टेम्परेचर होना चाहिए जब हम खेती कर रहे हैं, बो रहे हैं। फिर बाद में हार्वेस्टिंग के टाइम पे ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। एवरेज इसका टेम्परेचर आ गया 21 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इसकी होती है 50 to 75 सेंटीमीटर, विंटर सीजन में होती है। ये एरिया जो है नॉर्दर्न स्टेट और गंगा सतलुज का एरिया है। सॉइल हो गई हमारी एलुवियल सॉइल। और इसके बाद अगर हम करें, एलुवियल सॉइल हो गई या दोमट सॉइल भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। दोमट मिट्टी है या ब्लैक सॉइल है, उसमें भी हम गेहूं की फसल उगा सकते हैं। अभी बात आती है कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है व्हीट के। व्हीट के जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओके, बिहार एंड यूपी, सॉरी बिहार। इस एरिया में और कुछ एरिया हमारा राजस्थान का भी आ जाता है, ओके। तो इस एरिया में क्या है, गेहूं की खेती की जाती है। अभी इसका अगर हम स्टेटस देखें तो व्हीट जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया में। ओके, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, राइस है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, व्हीट है। तो हमारे पास आ गया कि व्हीट का जो है उगाने के लिए व्हाट इज द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ग्रोइंग ऑफ व्हीट। तो ये हमारे पास आ गया है कि व्हीट इज अ रबी क्रॉप। टेम्परेचर हमारे पास आ गया है, इसकी रेनफॉल आ गई है, एरिया हमें पता चल गया है कौन सी सॉइल में ये बहुत अच्छे से होती है, और कौन कौन सा स्टेट्स, कौन कौन से जो स्टेट्स है वो इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इसके बाद हम करेंगे मिलेट्स।
है मिलेट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, लाइक ज्वार, बाजरा, रागी। ओके, तो ये एक कोर्स क्रॉप होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं। मिलेट्स आर ऑफ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। मिलेट्स जो होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू की होती है। जैसे कि आपको पता ही है रागी जो है वो क्या होती है, रागी इज रिच इन आयरन, कैल्शियम, ओके, एंड रफेज। तो ये जो है इनके कारण इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये कॉर्स क्रॉप होती है, मोटे दानेदार की फसल। कॉर्स क्रॉप का मतलब क्या होता है कि ऐसी फसल जिनको हम मतलब कम इरिगेशन मतलब कम रेनफॉल वाला जो एरिया है उस एरिया में भी हम इसको क्या करते हैं, उगाते हैं। इसको पानी की इरिगेशन की बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम करेंगे ज्वार। ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ओके, जो रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड मतलब रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। ये एक रेन फेड क्रॉप है, मतलब ये पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंड है, रेन के ऊपर डिपेंड है। और ये जो है कौन से एरिया में उगाई जाती है, मोस्टली जो मॉइस्ट होता है। इसका जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट। मॉइस्ट एरिया में ये इस तरह इसकी खेती की जाती है। अभी इसके बाद जो है इसके जो एरियाज है वो कौन कौन से आ जाते हैं ज्वार के, जैसे कि महाराष्ट्र, है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो इन स्टेट्स में क्या की जाती है, इसकी खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये ज्वार जो है ये थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। इसके बाद जो है हमारा आ जाता है बाजरा। बाजरा जो है वो कैसी सॉइल में होता है, सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में जो खेती की जाती है तो वो किसकी की जाती है, बाजरे की। एंड यहाँ पे क्या होनी चाहिए, शैलो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। ओके, ये जो क्रॉप्स होती है ये हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज की होती है। तो ज्वार का हमने कर लिया है कि ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है, रेन फेड क्रॉप है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड है, रेन के ऊपर डिपेंड है। इन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। अभी ये इनका जो एरिया है वो कौन कौन सा है, जैसे कि जो बाजरा है वो मेनली कौन कौन से एरिया में होता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ओके, गुजरात है, गुजरात है, हरियाणा है। ये बाजरा के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट जो क्रॉप्स है इसी में वो आ जाती है रागी। ओके, तो हमने किया था रागी जो है उसमें आयरन है, कैल्शियम है। ये कॉन्टिनेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ये रिच होता है इन मिनरल्स में। अभी ये जो है ये मोस्टली कैसे एरिया में उगाई जाती है, ड्राई रीजन में।
ये फसल मोस्टली ड्राई रीजन में उगाई जाती है। इसके लिए जो सॉइल है वो कौन कौन सी सॉइल में होती है, जैसे कि रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ओके, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, देन हम इसे सैंडी और लूमी सॉइल में भी इसकी खेती कर सकते हैं। सैंडी और लूमी सॉइल में भी हम इसकी क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग जो एरिया है वो कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है, ओके, कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो ये इसके क्या है, मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है। अभी इसके बाद ये तो हो गई हमारी कौन सी क्रॉप्स, मिलेट क्रॉप्स हो गई। इसके बाद हम करेंगे मेज। मिलेट्स क्रॉप मोस्टली जो है उसके लिए ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। ये ड्राई रीजन में कम इरिगेशन की सहायता से या फिर रेनफॉल की सहायता से ही हो जाती है। दैट्स वाई हम इन्हें क्या कहते हैं, कॉर्स क्रॉप कहते हैं। इसके बाद हमारी जो है मेजर क्रॉप्स है उसमें आ जाती है मेज। अभी मेज जो है वो कैसी क्रॉप है, ये एक खरीफ क्रॉप है। हमने किया था जो समर सीजन में या ऑनसेट ऑफ मानसून के टाइम पे जून जुलाई में जो क्रॉप्स हम उगाते हैं उसे क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप्स। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस, ओके, 21 डिग्री सेल्सियस जो है से या 17 डिग्री सेल्सियस, और मतलब इसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए, 17 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो रेनफॉल है वो कितनी होनी चाहिए, आप इसको वैसे भी लिख सकते हो 17 डिग्री सेल्सियस एंड टू 21 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल, इसके लिए रेनफॉल होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर टू 110 सेंटीमीटर। बट इंडिया में जो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो 40 सेंटीमीटर रेनफॉल मैक्सिमम है, ओके, इन इंडिया। अदर कंट्रीज में की बात करें तो वहां पे 60 टू 110 सेंटीमीटर रेनफॉल इसकी होनी चाहिए, ओके। तो मेज जो है वो कौन कौन से एरिया में उगाई जाती है, जैसे कि ओल्ड एलुवियल जो ट्रैक है, हमने सॉइल में किया था 2 टाइप्स की जो एलुवियल सॉइल होती है, ओल्ड एंड न्यू एलुवियल सॉइल, बांगड़ एंड खादर। तो ये बांगड़ जो एरिया है या ओल्ड एलुवियल ट्रैक है वहाँ पे मेज की खेती की जाती है। मेजर जो इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओके, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, दे आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ मेज इन इंडिया, ओके। मेज जो है वो फूड एंड फूडर दोनों तरह की क्रॉप है, इट इज फूड एंड फूडर क्रॉप। मतलब एनिमल्स को जो हम चारा डालते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फूडर क्रॉप्स। मतलब ये फूड और फूडर दोनों तरह की क्रॉप्स है। मेज के बाद हम करेंगे पल्सेस।
डियर स्टूडेंट्स, सभी आपको पता, डू यू नो दैट पल्सेस, इंडिया जो है वो पल्सेस का मेजर प्रोड्यूसर है और मेजर कंज्यूमर भी है। मतलब इंडिया में पल्सेस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो इंडियंस ही पल्सेस का सबसे ज़्यादा करते हैं। ओके, पल्सेस जो है वो कैसी क्रॉप्स होती है? लेग्यूमिनस क्रॉप होती है। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब क्या होता है? फलीदार फसल होती है। पल्सेस एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, फलीदार फसल है और ये प्रोटीन में क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिच होती है। अभी जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है वो क्या करती है? सॉइल को रिस्टोर करती है, फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। मतलब ये जब हम क्रॉप रोटेशन में या क्रॉप पैटर्न में जब हम इसको उगाते हैं तो ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करती है? दोबारा से रिस्टोर करती है। एयर से ऑक्सीजन को क्या करती है? बाइंड करती है, फिक्स करती है सॉइल के अंदर। तो ये एक लेग्यूमिनियस क्रॉप्स है। लेग्यूमिनियस का मतलब होता है फलीदार फसल, जिन फसलों के क्या लगती है? फली लगती है। और ये किसमें रिच होती है? रिच इन प्रोटीन। अभी इसके लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है रेनफॉल जो है ये 50 to 75 सेंटीमीटर। ये हो गया इसकी रेनफॉल। अभी जो पल्सेस है मोस्टली मतलब कैसे भी सॉइल में, ड्राई सॉइल जो होती है वहां पे, मतलब इसके लिए जो है मोस्टली हम कैसे भी सॉइल में, हर टाइप की सॉइल में ये हो सकती है, बट ज़्यादा ये सुटेबल होती है ड्राई लाइट सॉइल। ओके, तो पल्सेस जो है उसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ओके, तो ये क्या है? यहाँ के मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है। कर्नाटका भी इसमें आ जाता है। ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है किसके? पल्सेस के। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। ओके, ये लेग्यूमिनियस क्रॉप्स है जो क्या करती है? रिस्टोरिंग करती है किसकी? सॉइल की। सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर करती है, नाइट्रोजन जो है एयर से कर फिक्स करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना टॉपिक किया है मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया। ओके, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।